नमस्कार, वीकली एक्सपायरी के दिन फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार में एक एक्सटेंडेड वीकेंड के पहले अच्छी शुरुआत के बाद धीरे धीरे गिरावट आती हुई नजर आई। संभलने की कोशिश निचले स्तरों पर फिलहाल इंडेक्स कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल देखें तो कॉल राइटर्स का पलड़ा भारी है। क्या करना चाहिए आपको, ये हम आपको बताएंगे कार्यक्रम में आगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपकी स्ट्रैटेजी, साथ ही किन स्टॉक्स पर है मौका, ऑप्शंस के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, ये सब कुछ होगा आपके लिए। आज की कॉल क्या है, हमारे एक्सपर्ट गौरव बिस्वा आपके साथ जुड़ेंगे और वो आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे अपनी राय, साथ ही अपने टॉप कॉल्स यानी किन शेयर्स में आप लॉन्ग या शॉर्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही होगा आपके लिए कमाई वाला सस्ता ऑप्शन ट्रेड भी। और जाहिर सी बात है, इस बार देखिए अच्छी बात क्या हो रही है, पिछली बार भी हम लंबा वीकेंड लेकर गए थे, थोड़ी चिंता थी कि वीकेंड में क्या होगा पता नहीं। इस बार अच्छी बात यह है कि सारी दुनिया में गुड फ्राइडे की छुट्टी है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल हॉलीडे है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे लिए ये नॉर्मल वीकेंड जैसा ही है। जितने दिन हम बंद होंगे उस दिन ग्लोबल मार्केट भी बंद रहेंगे, इसलिए आप अगले हफ्ते की सोच सकते हैं, अगले हफ्ते के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाकर जा सकते हैं। सबसे पहले उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पे लॉन्ग बन रहे हैं। आज मेटल डोमिनेट कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जबरदस्त तेजी के साथ इनमें लॉन्ग बनते हुए आपने देखे हैं, और ये लगातार मेरे ख्याल से चौथा पांचवा दिन है। मेटल इंडेक्स करीब महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। और दूसरा सेगमेंट अगर आप देखें तो वो है एसआरएफ और आरती इंडस्ट्रीज। अच्छा, बाय द वे, हिंडाल्को में इनकी नोवेलिस जो इनकी सब्सिडरी है उसकी एक खबर भी आई और उसका फायदा भी बनता हुआ। एसआरएफ पे 16%, आरती इंडस्ट्रीज नया एंट्रेंट है, ऐसे तो वायदा कारोबार के मैदान में 13% का एडिशन यहां पे होता हुआ आरती में आपको नजर आएगा। जब से ये वायदा में आया है काफी मजबूत बना हुआ है। शॉर्ट्स कहां हो रहे हैं? क्यूमेंस हालांकि एक अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन ऊपरी स्तरों से खुलने के बाद आज यहां पे सरप्राइजिंगली शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो आज का मूव थोड़ा सा चौंकाने वाला है। 11% के शॉर्ट्स बन रहे हैं। नजर डालिए स्कॉट्स पे, यहां पर भी आंकड़े हालांकि उम्मीद से अच्छे आए हैं बिक्री के, लेकिन ये स्टॉक भी लगातार मंदी की चपेट में और 22% के शॉर्ट बिल्डअप। एमएनएम देखिए, ये तो लगातार हमारी इस शॉर्ट की लिस्ट में शामिल होता हुआ आपको दिखेगा। और साथ ही साथ अपोलो हॉस्पिटल, और यहां पर दरअसल गिरावट का नया दौर शुरू हो रहा है, ऐसा लगता है। अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज फिर से शॉर्ट्स की चपेट में आपको दिखाई देगा। तो चलिए, ये है वो स्टॉक्स, लेकिन नजर डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आज एक्सपायरी के दिन क्या तस्वीर बन रही है। हम ऊपर खुले निफ्टी पे टिक नहीं पाए, 14,800 के ऊपर टिकना मुश्किल बना हुआ है, वहां पे एक रेजिस्टेंस नजर आया। और अब इस वक्त अगर आप कॉल ऑप्शन की राइटिंग देखेंगे तो 14,800 पे आपको 45,000 के ऊपर का जो चेंज दिख रहा है, मतलब कल और आज में पोजीशन यहां पर डबल हुई है। इसके ऊपर देखिए 14,900, वहां पर भी तगड़ी राइटिंग चल रही है, तो 14,800 के ऊपर एक्सपायरी मुश्किल लगती है। लेकिन क्या हम 14,700 के नीचे की एक्सपायरी के बारे में सोचें? हम करीब करीब उसी लेवल तक आए और अब वहां से रिकवर हो रहे हैं। दरअसल 14,700 पे पुट ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं और 14,600 पे भी। अच्छा, एक बात आप देख सकते हैं, आप 14,700 पे 14,600 पे पुट का एडिशन देखिए और ऊपर आप 800 और 900 पे कॉल का एडिशन देखिए, तो कॉल वालों का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुट बन रहे हैं वो आपको फिर से कह रहे हैं 14,700, 14,680, 670, जिस दायरे में कल भी हम बात कर रहे थे, कल वही सपोर्ट लिया था, वो अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है, ऐसा लगता है। गौरव, क्या लगता है आपको? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर निफ्टी की बात की जाए तो आज तो एक दायरे में ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखा जाए तो पॉजिटिव लग रहा है। क्यों? अगर आप 45 मिनट्स के अगर चार्ट देखेंगे निफ्टी फ्यूचर्स के, तो पीछे मुखो में एक अच्छा सपोर्ट उभरते आ रहा है किचन का, वहां से बार बार बाउंस कर रहा है, तो वो है 760 के आसपास, 14760। तो जब तक ये होल्ड होता है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी आपको बाउंस आपको देखने मिल सकता है। 4850 ये काफी एक्लिस हिल के तौर पर उभरते वाला है, यहाँ पे आता है, अटक रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आपको देखने मिल सकती है। लेकिन ये जो 100 पॉइंट यहाँ से 14760 पे आता है, वहां पे अगर आप बाई करते हैं तो वहां से 90 पॉइंट्स का आप अपसाइड के लिए प्ले जरूर कर सकते हैं। सेम विद बैंक निफ्टी 33,400 काफी। एक मिनट गौरव, जरा बैंक निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। आपने कहा कि निफ्टी पर आप एक उछाल का मौका देख रहे हैं और यहां आपके लिए टारगेट है 14,840 के। ध्यान रखिए, ये निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल है, कैश के नहीं, चूंकि प्रीमियम बड़ा है, करीब 80 पॉइंट के आसपास का। स्टॉप लगाएंगे आप 14,700 पे, तो ये ध्यान में रखने वाली बात, 14,760 के आसपास जब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है उस लेवल पर आपको निफ्टी फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय दी जा रही है। निफ्टी बैंक के आंकड़े पे नजर डाल लेते हैं एक बार और फिर निफ्टी बैंक पे आपकी राय लेंगे गौरव। निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूड अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, ये तो आप भी मानेंगे। अच्छा, आज की पोजीशन जो मैं देख रहा हूं
इस वक्त आप है 33,300 के आसपास, लेकिन 33,500 पे तगड़ी राइटिंग है, 33,600 पे भी 100 पॉइंट और ऊपर जाइए, वहां पर राइटिंग है। और नीचे सपोर्ट बन रहा है 33,000 पे, लेकिन 33,200 पे भी अच्छे खासे पुट्स खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आपको भी यही रेंज नजर आती है 33,200 से 33,500, 600 में भी, या 33,000 तक का भी मौका है? क्या देख रहे हैं आप, इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, अगर निफ्टी बैंक की अगर बात कीजिए, तो अगर आप आज का देखेंगे या पिछले अगर आप 6 घंटे का देखेंगे, तो यहाँ पे एक आपको देखने में लगे अगेन दायरे में ट्रेड हो रहा है, लेकिन बार बार जो बड़े बड़े स्पाइक्स आपको देखने मिले या बाउंस आपको देखने मिला है, वो है 33,400 के आसपास। तो जब तक ये फ्यूचर्स में ये सस्टेन होता है, मैं समझता हूँ एक बाउंस आपको टूवर्ड्स 23,700, 750 के लिए आपको एक बार देखने मिल सकती है। एक बार 33,300 के नीचे या 33,350 के नीचे आवरली क्लोज अगर आता है या 15 मिनट्स का कैंडल पे क्लोजर आता है, तो आपको एक प्रेशर काफी अच्छा आपको देखने मिल सकता है। जब तक वो नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पे दिक्कत की इतनी बात नहीं होनी चाहिए। मे बी हम थोड़ा सा रिटर्न अगर मिलता है तो उसमें बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपके लिए 33,400 के करीब निफ्टी बैंक पे तेजी की कॉल आ रही है, 33,650 का टारगेट और 33,300 पे आपको लगाना है एक स्टॉप। ध्यान रखिए, आज के हिसाब से गौरव ने आज का दायरा देखते हुए आपको यह राय दी है, दोनों ही राय कंडीशनल है। गिरावट में सही लेवल पर आप एंट्री लीजिएगा तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा और आपके हाथ में मुनाफा आएगा, और टारगेट अचीव हो जाए तो वहां पर तुरंत निकल ले। ठीक है ना गौरव, इंतजार ना करें आज। हेलो जी, आपकी राय आज यही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो आपके टारगेट अचीव हो जाएं, उस वक्त फिर आपसे अपडेट का इंतजार ना करें, मुनाफा वसूल करें, क्योंकि ये आपकी रणनीति आज की दिख रही है मुझे। जी बिल्कुल, देखिए जब निफ्टी बैंक निफ्टी अगर दायरे में ट्रेड अगर हो रहा है, तो एक आपकी एंट्री बहुत सही समय पे होनी चाहिए, और दूसरा आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। जब तक अगर आप ट्रेंड को फॉलो करें तो आप बोल सकते हैं चलो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के मैं प्ले कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके मतलब है नहीं। तो इसके लिए अगर आपको टारगेट्स अगर मिलते हैं तो एक बार एग्जिट करना बेहतर है। अगर फिर से अगर सस्टेन होते हैं, ब्रेकआउट आपको देखने मिल जाता है, होल्ड हो रहा है, तो फिर से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार उछाल मिलती है, टारगेट हिट होते हैं, मेरे हिसाब से वहां पे एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके, चलिए आप बताइए आपकी नजर किन स्टॉक्स पे है? देखिए, स्टॉक्स में अगर बात की जाए, मेरा रुझान थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। पहला जो है वो एनएमडीसी में होगा, नॉट एक्जैक्टली मेटल में देखेंगे, लेकिन मेटल्स और माइनिंग्स में देखेंगे तो ये आता है, काफी स्ट्रॉन्ग रह चुका है। अगर आप देखेंगे पीएसयू बास्केट या पीएससी बास्केट को परफॉर्म ये कर रहा है, अच्छा खासा इसमें पोजीशंस बनी है, ब्रेकआउट अगले चार्ट से देखने मिल रहा है, तो 145 के टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 136 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है हीरो मोटर, यहाँ पे हमको काफी प्रेशर देखने मिला, जैसे कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे महिंद्रा में थोड़ा प्रेशर आ रहा है, पोजीशंस नेगेटिव बन रही है, तो वहां पे थोड़ा ब्रेकडाउन है। लेकिन यहाँ पे एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बनी है, हम इसको बटरफ्लाई पैटर्न कहते हैं, थोड़ा नीचे लेवल्स पे हुई है, लेकिन यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं। आरएसआई डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे उछाल आपको अच्छी तरह से देखने मिल सकती है। 3,100 का इसमें टारगेट होगा, 2910 के स्टॉप लॉस आप इसको बाय कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो होगा वो है मनप्पुरम का, यहाँ पे भी काफी अच्छा आपको करेक्शन देखने मिल चुका है, लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉटम के संकेत आपको देखने मिल रहे हैं। आवली चार्ट देख लीजिए, 45 मिनट्स के चार्ट अगर देखते हैं तो 148 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 158 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और एकमात्र जो सेल लग रहा है वो है नवीन फ्लोरम में, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको ऑप्शन देखने मिला है। और अगर बात की जाए तो एक आउट परफॉर्मर सोफा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छा एक बेरिश पैटर्न बन रही है, हम इसको बैक पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2850 का स्टॉप लॉस होगा, 2700 के इसमें टारगेट्स होंगे। तो ये एक सेल कॉल है नवीन फ्लोरिन, जहां पर 2700 के टारगेट 2850 पे आपको स्टॉप लगाने की राय दी जा रही है, लेकिन रुझान बाइंग की तरफ ज्यादा दिख रहा है आज एनएमडीसी पर। और देखिए मेटल का रुझान बिल्कुल अलग है, वहां पे जबरदस्त सेक्युलर तेजी है, सिर्फ हमारे देश में नहीं सारी दुनिया में। तो यहां पर तेजी का कॉल 145 के टारगेट, 136 का स्टॉप। हीरो मोटो पे तेजी की कॉल है 3100 के टारगेट और 2910 का स्टॉप, और मनप्पुरम पे टारगेट है 158 के और 148 का स्टॉप देखने को मिल रहा है। तो यह है वो कॉल्स, 3 लॉन्ग 1 शॉर्ट जो गौरव लेकर आए हैं। और अब आइए मैं आपको बताता हूं आज का सस्ता ऑप्शन। ट्रेंट लिमिटेड का 700 के स्ट्राइक वाला पुट ऑप्शन, इस पर मेरी नजर है, जहां पर आपके लिए एक मौका बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चार्ट में आपके सामने लेकर आऊंगा जहां एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। उसके पहले जरा नजर डाल लीजिए
इस ऑप्शन पे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है 20 रुपए 70 पैसे के करीब ट्रेड होता हुआ। और यहां पर अगर आज आप नजर डालेंगे तो आज के आज यहां पर पोजीशन करीब करीब दुगनी से ज्यादा हुई है, यानी इस पुट ऑप्शन में बाइंग हो रही है। और ट्रेंड पे मैंने देखा दूसरे स्ट्राइक्स पे भी पुट्स में बाइंग होती हुई नजर आई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फ्यूचर्स में करीब 2.5-3% के आसपास शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है अब तक के ट्रेड में, लेकिन मुझे लगता है कि यह आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप इस चार्ट पे नजर डालेंगे तो यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए, ये जो आप ब्रेकडाउन देख रहे हैं, ये सबसे पहले मैं आपको आर्ली चार्ट पे दिखा रहा हूं, फिर डेली पे इसको और समझेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 या 4 दिनों से जिस रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा था, 750 से 780 का दायरा था, आज इसने उसको तोड़ा है। ये जो आप आज की 2-3 कैंडल्स देख रहे हैं, ये आज की कैंडल्स हैं। आज सुबह की पहली कैंडल रेड बनी, जहां पे खुला करीब करीब वहीं से हाई बनाए, उसके बाद लगातार लोस की तरफ, और इस वक्त आप दिन के लो पे एक और बड़ी रेड कैंडल यहां बनते हुए देख रहे हैं। तो इंट्राडे चार्ट पे ब्रेकआउट पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल मैं आपको दिखाता हूं डेली चार्ट पे, और ये इंटरेस्टिंग है। यहां पे आप 2 लकीरें देख रहे हैं। पहले आप इस पीली वाली लकीर पे नजर डालिएगा और आप देखेंगे 1, 2, 3 दिन तक हम इसके ऊपर टिके रहे, यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद कल फाइनली इसके नीचे आए और आज हम कल का भी लो तोड़ चुके हैं। तो एक ब्रेकडाउन जो अभी अभी मैंने आपको इंट्राडे चार्ट पे दिखाया वो आपकी नजर में आया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो पीली लकीर है ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। तो ये एक सपोर्ट था, 3 दिन तक इस सपोर्ट ने अपना काम किया, लेकिन फाइनली यहां से अब आपको नई सेलिंग देखने को मिल रही है, नई गिरावट का दौर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये मुझे साफ दिखाई देता है। और नीचे जो ये नीली वाली लकीर है, ये गौरव शायद एक टारगेट के तौर पे अब नजर आ सकती है, क्योंकि वो 200 दिन का अगला जो इंपॉर्टेंट एवरेज लेवल है उस पर मेरी नजर उस लिहाज से होगी। तो ये 680 के आसपास आता है, लेकिन यहां से करीब करीब 10% नीचे के लेवल बनते हैं। तो ये चार्ट साफ तौर पे एक ब्रेकडाउन आपको दिखा रहे हैं। अगर आप मीडियम व्यू लेना चाहें तो आपको डेली चार्ट पर एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। अगर आप इमीडिएट व्यू लेना चाहें आजकल परसों टाइप, तो आपको इंट्राडे चार्ट पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। और गौरव देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, बहुत ही डर है कि शायद रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे ही जब हम 3 दिन बाद लौट कर आ रहे होंगे। नाइट कर्फ्यू एक के बाद एक शहर में अनाउंस हो रहा है, तो रिटेल कंपनियों के लिए ट्रेंड जैसी ये खबर तो फिलहाल लगातार बुरी बनी हुई है। देखिए, बहुत अच्छा अगेन आपने पिक किया है ट्रेंड का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपरी लेवल से प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे अगर आप आवली चार्ट देखेंगे, आप डेली चार्ट की बात करते हैं, आवली चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। इंटरेस्टिंगली उसको एक बार रिटेस्ट भी कर चुका है और अभी स्विंग लो मार रहा है। तो इसमें होता है जनरली ये कंफर्मेशन साइन होता है कि एक काफी बार क्या होता है कि ब्रेकडाउन आपको देखने मिलता है, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकडाउन रहता है। तो इसमें कैसा है, ब्रेकडाउन होके रिटेस्ट हो चुका है और वापस अभी उसको स्विंग लो मार रहा है। तो यहाँ पे चांसेस काफी है कि एक बार नीचे जाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इमीडिएट जो सपोर्ट आ रहा है वो तकरीबन इसके 705 के करीब सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है एक 30 से 40 रुपए की गिरावट आपको देखने मिल सकती है ट्रेंड के अंदर। बिल्कुल, तो हमने 20-50 के आसपास बात शुरू की थी। देखिए 22-50 तक बढ़ता हुआ, इनफैक्ट 23 के आसपास के लेवल मेरी स्क्रीन पे मुझे नजर आए थे, तो वो आपको रिफ्रेश होकर के आगे दिखाई देंगे। लेकिन साफ तौर पे एक बिल्कुल क्लियर कट ट्रेंड के साथ ये स्टॉक चल रहा है। लेकिन एक बार ऐसा लग रहा था इस हफ्ते की शुरुआत में कि ठीक है, अच्छी खासी गिरावट आ गई, तो हमने शायद नेगेटिव्स को फैक्टर इन कर लिया है। लेकिन आज की चाल ये बता रही है कि नहीं जी, अभी आगे और गिरावट का मौका बाकी है। तो ये फ्रेश ब्रेकडाउन बनता हुआ, जिस वजह से ये आज आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, और गौरव की यहां पर राय है कि इसमें आपको नीचे के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। चलिए छोटा सा ब्रेक के उस पार बात करेंगे वायदा कारोबार के कुछ और ट्रेड्स की। तो ट्रेंड का 700 का पुट ऑप्शन हमने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले, और आप देखिए मैंने यहाँ पे 23.5 तक के लेवल देखे। इनफैक्ट तो थोड़ी वोलेटिलिटी आपको ऑप्शन में अमूमन नजर आती है, लेकिन जो ब्रेकडाउन स्टॉक पे आया है वो बिल्कुल डिसाइसिव आपको दिखाई देगा। और इस वक्त आप अगर नजर डालेंगे तो दिन के लोज पर ट्रेंड का स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्टर साहब एक बार जल्दी से वो चार्ट दिखाएगा और उसके बाद लौटेंगे निफ्टी की तरफ, क्योंकि आज ऑल इंपॉर्टेंट एक्सपायरी का दिन है। और इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए गौरव, एक्सपायरी का दिन बहुत ही शानदार रहता है। अमूमन जो लोग एक अच्छी पोजीशन बना के अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड कर पाते हैं उनको बड़ा मुनाफा होता है। आज के लिए कोई स्ट्रैटेजी है क्या आपके पास? आओ, ये तो टेलीकॉम लिंक फिलहाल डाउन हो रहा है।
कोशिश करेंगे दोबारा से गौरव के पास चलने की। इस वक्त अगर आप नजर डालें निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसेस संभलने की कोशिश में है निचले स्तरों पे, चूंकि जिस तरह से हमने कॉल का डोमिनेंस देखा है उसके साथ साथ पुट राइटर्स हार नहीं मान रहे। आप देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है आपके सामने। और मैं अपना सवाल फिर से आपको बता दे रहा हूं, तब तक गौरव हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अगर लिंक पे नहीं तो फोन लाइन पे, और उनकी कॉल भी ले लेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल है वो साफ तौर पे ये है कि ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है तकरीबन 14,840 के आसपास, और नीचे चूंकि 14,700 पे राइटर्स खड़े हैं तो वहां पर आपको 14,700, 14,680, 670 के दायरे में सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अगर यहां से ये उछाल और बढ़ता है तो क्या इस वक्त आपके लिए एक लॉन्ग करने का मौका है? 50, 60, 70, 80 पॉइंट क्या ऊपर कमा सकते हैं, या फिर ऊपर आए तो वहां पर शॉर्ट करें और फिर नीचे आएगा तो वहां पर मुनाफा बनेगा? आज के बचे हुए वक्त में हम हाफ टाइम के आसपास हैं, लंच टाइम एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी यहां से बननी चाहिए, ये सवाल मैं जानना चाहता हूं। गौरव जुड़ गए क्या हमारे साथ? फोन भी नहीं लग रहा, लगता है, कोशिश करते हैं जी। तो गौरव हमारे साथ फोन लाइन पे आ चुके हैं। गौरव बताइए क्या करेंगे आप? 14,751 पे निफ्टी इस वक्त करीब करीब मिड पॉइंट पे है हाइज और लोस से। देखिए, अगर निफ्टी की अगर बात किया तो ऑप्शन के जरिए प्ले करना बेहतर होगा। यहाँ पे 14,800 का कॉल ऑप्शन आपको 10 से 12 के रुपए के आसपास में अगर मिलता है तो मैं समझता हूँ एक बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 14,820, 840 ये फ्यूचर्स में एक बार आपको देखने मिल सकता है। तो अगर ये 10 से 12 में अगर आपको मिलता है तो ये आपको 40 रुपीज तक के टारगेट दे सकता है, और आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा अगर आप चाहिए तो 1 रुपए का या 0 रुपए के स्टॉप लॉस है, आप इसको एक बार प्ले कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल वही राय रखूंगा कि यहाँ पे एक बार के लिए आपको बाउंस बैक देखने मिल सकती है। तो एक बार के लिए बाउंस का मौका दिखता है, 10-12 रुपए के आसपास आपको मिले वोलेटिलिटी में, तब आप यहां एंट्री लें, और ये बहुत जरूरी है। अपने लेवल पे डाल के रखिए और साथ में आप अपना टारगेट भी लगा दीजिए। टारगेट आपने जो बताया 40 रुपए का, तो नीचे लेने के लिए डालिए 12 रुपए पे, ऊपर बेचने के लिए उसके बाद डाल दीजिएगा जब आ जाए तो 40 रुपए में, क्योंकि इतना वोलेटाइल होगा बाजार कि आप देखते बैठेंगे तो शायद आपके हाथ से वो प्राइस चूक जाए। फिलहाल 21-22 पे, तो फिलहाल आप गौरव करें कुछ नहीं करें, जब 12 के आसपास है तभी ले जी। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए फिलहाल। इस पे थोड़ा सा उछाल हम निफ्टी बैंक पे भी आते हुए देख रहे हैं। मिड कैप्स तो खैर आज लगातार एक बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए ही हैं। ये जो सुधार दिख रहा है, किन स्टॉक्स का इसमें कंट्रीब्यूशन है? टाटा कम्युनिकेशन आपको दिखाई देगा, अनुपम रसायन आपको दिखाई देगा, यानी मोटे तौर पे ये कैश वाले स्टॉक्स हैं जिनपे आप एक्शन देख रहे हैं। लेकिन अडानी पोर्ट्स, ये है वायदा कारोबार का स्टॉक जो अब आ चुका है 3.25% ऊपर। अडानी एंटरप्राइजेस भी इनफैक्ट। तो बाजार की तेजी के साथ जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टॉक हैं, अडानी पोर्ट उनमें मेरे सामने आ रहा है। गौरव इस वक्त कोई ट्रेड देखते हैं आप अडानी पोर्ट पे या एंटरप्राइजेस पे? नहीं, टेलीकॉम पे शॉर्ट बन रहा है मुझे लगता है आज। फिलहाल तो जिस तरह की स्थिति है, गौरव से हमारा संपर्क बार बार टूटता हुआ, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं देखिए जो इस वक्त बाजार की उछाल में मदद करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। निफ्टी को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। टाटा स्टील आपके सामने आना चाहिए, हिंडाल्को आपके सामने आना चाहिए, और अडानी पोर्ट की तो खैर हम बात कर ही रहे थे। गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस वक्त सुधरते हुए दिन के हाईज बना रहे हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट, इनमें से कहीं आपको ट्रेड दिखता है क्या? देखिए, अदानी के स्टॉक्स जो है जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन आपको देखने मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से अदानी पोर्ट्स एक स्टॉक है जहाँ पे अगर ये लेवल सस्टेन होता है 720 के, तो ये आपको एक उछाल आपको देखने मिल सकती है तकरीबन 740 के आसपास के लिए। तो आपने जो स्टॉक्स कहे उसमें से मुझे जो अच्छा लग रहा है वो अदानी पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक अपसाइड आपको देखने मिल ही रही है, और कोई भी अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर देखने मिलता है लो टाइम फ्रेम में तो वहां पे भी एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है फिलहाल वो है अदानी पोर्ट्स। और देखिए इसमें अच्छी बात यह भी है कि ये स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन आपने देखा करीब 760 के लेवल से 3 दिन का, और उसके बाद कंसोलिडेट हो रहा था। इस वक्त ये आपके सामने आर्ली चार्ट मैंने स्क्रीन पर रखे, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल जो बनी है, तो एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है अभी अभी। इस वजह से स्टॉक पर आपको ट्रेड करने का मौका बनेगा, ये गौरव बता रहे हैं। चलिए, वक्त है इजाजत लेने का। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कॉल्स देने के लिए, राय देने के लिए और ऑप्शन के ये ट्रेड बताने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारा खास शो खेला होबे।